In the three cases as shown in figure, blocks are moving with constant velocity. The friction in A, B and C is Fa, Fb and Fc then. आइए बच्चों, हमें तीनों सिचुएशन दे रखा है, तीनों सिचुएशन में फ्रिक्शन भी है। आइए अगर अपन बात करें फर्स्ट ए फिगर की। ए में एक हमारे पास ब्लॉक एम है, फ्रिक्शन है सरफेस में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, mg फोर्स नीचे लगेगा, अप्लाइड फोर्स F इधर है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब जो फ्रिक्शन फोर्स A होगा, फर्स्ट केस में कह रहा है कि FA लेना है, FA विल बी म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पे बच्चों म्यू इंटू एन क्या है, तो आपको होगा कि सर एन तो mg के इक्वल है, तो म्यू mg हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स A। ये रहा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए बच्चों बी पे आते हैं। बी फिगर में आप ध्यान से देखें तो बच्चों फोर्स इधर है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा F cos थीटा, एक इधर हो जाएगा F sin थीटा। बच्चों एम पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रहा होगा जिसको FB से डिनोट करते हैं। बच्चों FB क्या होगा, फिर से कहोगे कि सर म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन अगर ध्यान से देखें बी वाले केस में, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, F sin थीटा ऊपर और mg फोर्स क्या है बच्चों, नीचे। क्या नॉर्मल रिएक्शन n विल बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल n प्लस F sin थीटा किसके इक्वल है बच्चों, mg के इक्वल। तो क्या n हमारा mg माइनस F sin थीटा हो जाएगा। लो ये तो कम हो गया भैया, तो म्यू इंटू एन की जगह mg माइनस F sin थीटा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन फोर्स A जो है वो तो म्यू mg है, फ्रिक्शन फोर्स B तो म्यू mg माइनस क्वांटिटी आ गया। इसका मतलब जो B है हमारा, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं, जो फ्रिक्शन फोर्स इन B है वो लेस देन है बच्चों A से, क्योंकि A तो म्यू mg है और ये तो म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा है, ऑफकोर्स कम है ये। आइए बच्चों सी पे अब एक बार आते हैं। सी पे अगर फिगर देखें बच्चों, यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। तो ये बच्चों हमारा फोर्स अप्लाई किया गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल थीटा है। अगर इस पे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो आप कहोगे कि सर फोर्स तो ये हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हो गया ये F cos थीटा और ये नीचे के डायरेक्शन में होगा F sin थीटा। मास m है तो mg फोर्स नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स की बात की जाए, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, C है इसलिए FC विल बी म्यू इंटू एन। बच्चों n की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, तो आप कहोगे कि सर n जो है वो F sin थीटा प्लस mg के इक्वल है, क्योंकि n है अपवर्ड और F sin थीटा mg है डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम होता है इसलिए F sin थीटा प्लस mg, तो म्यू इंटू एन को आप लिखोगे mg प्लस F sin थीटा। बच्चों ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि ए में क्या था, ए में था म्यू mg और सी में क्या है, म्यू mg में म्यू F sin थीटा भी ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो सी है हमारा फ्रिक्शन फोर्स इन सी वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ सी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ ए इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ बी। ये वाला रिलेशन है बच्चों। एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं, सी ए बी का कौन सा रिलेशन है, थर्ड है सी ए बी और थर्ड ही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों ये PYQs है नीट का, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो कि इस साल आपको बहुत ही बेनिफिट दे। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें और वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के PDF आपको वहाँ पे मिल जाए।